बोलता नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रसन्नजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस मुकाम तक पहुँचाया मुझे, क्योंकि मैंने किसी सेंटर में कोचिंग नहीं ली। स्टार्टिंग में मैंने एम्बिशन क्लासेस में कोचिंग ली थी। तो काम ऐसा करो कि तुम्हारे माता पिता की जो फिक्र है ना वो किस में बदल जाए, फकर में बदल जाए। तू नहीं तो और सही, कोई और नहीं तो और सही, मिलेगी लाख हंसी इस जमाने में ए जॉब, तू अकेली तो नहीं। मैं काट दूंगा तो कौन काटो, आपने मेरा प्यारी काटते ही कौन देते हैं। देखी दिन ने सारे ने देख रखी है। एग्जाम मैंने बोल दिए, बस मेरा एक वो आया था सीटी हवा एक होया मेरा, मैं उसमें भी खुश हुई थी। मतलब मेरा एक होया, अरे यूं मेरा हो गया, मैं पढ़ी अभी कौन करती, मतलब मेरा हो गया। मैंने हमेशा सेंटर में मस्ती करी है, इनके साथ में रहा करती, मैं ये पढ़ा करते, मैं पढ़ने में कौन दिया करती। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह भी है कि फिलहाल में अनीता लगी, अनीता के साथ में उसका भाई भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो गया। भाई एक घर से दो महीने के दौरान, 2 महीने के दौरान ही सिलेक्शन हो गया। 2 महीने के दौरान ही हुआ लगभग। हाँ, 2 महीने के दौरान दोनों। सबसे पहले तो मैं सभी आप बच्चों का, प्रसन्नजीत सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोनों मास्टर ने कहानी सुना दी तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई। कहानी चल रही थी तो पता क्या हुआ, एक बार शिवजी और पार्वती घोड़ा लेके चल पड़े। तो ऑब्वियस बात है, अपना गांव ग्वांड में देखा होगा कि पतिव्रता नारी है, वो शिवजी बैठ गया घोड़ा के ऊपर, अरवानु बोली मैं कौन बैठी, मैं तो पैदल चाल लूंगी। चाल पड़े, 4 डंग चाले तो गांव वाले देखने लगे, देख के बेवकूफ है, मर्रा बेटा यो तो बैठा घोड़ा पे अरे या पैदल चाले। तो शिवजी ने बोला नू कर, तू घोड़ा पे बैठ, मैं पैदल चालू। 4 कदम चाले, चालते फिर गांव वाले पिल गए, बोला देख या किसी बेवकूफ घराली तो बोला देख धनी तो चलन लगा पैदल और आप घोड़ा पर मजा चाले है। वो बोले भाई या तो कौन जीण दे, दोनों पैदल चलांगे। और घोड़ा लेके पैदल चाल पड़े। थोड़े आगे फिर मिल गए गाँव वाले, बोला देख इन तो बेवकूफ कोई है कोई नहीं, घोड़ा ने क्या भी ले रहे भाई, पैदल चलना था। तो वो क्या करने, बोलता नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सबका एम्बिशन क्लासेस शिवानी में। आज खास मेहमान अपने साथ में है जिसका हाल फिलहाल में चंडीगढ़ पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, कोई भी कैंडिडेट जिस प्रकार से कंपटीशन में आता है, तो जिस तरह अगर आपका कोई भी बच्चा, नया बच्चा है कंपटीशन में आवेगा, तो स्टार्टिंग में पता है वो कंपटीशन में आ गया, मान लो ये बच्चा है कंपटीशन में आ, तो अच्छे जेल वेल लगा के बाल खड़े करके जमानू चेहरे पे खूब हंसी मिलेगी उसकी, और वो आओगा कंपटीशन में। और कंपटीशन में उसे ABCD भी कुछ पता कि कंपटीशन एक्चुअल में है के। फिर वो कंपटीशन में कदम रखा है, तब उसने अपना आप बारे में पता चला कि मैं हूँ कौन, किस लेवल पर खड़ा हूँ। तो वो फिर सोचा कि मैं तैयारी जरूर मैं करता हूँ, गवर्नमेंट वैकेंसी की है, गवर्नमेंट जॉब्स की इसकी तैयारी करूँगा। और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना स्टार्ट हो जाए तो ईब उसका फेस किस तरह चेंज हो जाएगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा। बाल है थोड़े ऐसे, वो जेल वगैरह था थोड़े से ढीले विले पड़ जाएंगे, स्माइल चेहरे पर उतनी की उतनी रहेगी, हल्की सी कम हो जाएगी। 2-3 महीने और गुजारेगा उसके अंदर, पेपर देगा। वो पेपर देने के बाद में कई बार ऐसा भी हो जाए कि पहले पेपर के अंदर आपने कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर उसमें क्या बदलाव आओगा, उसके अंदर बदलाव आओगा, बाल थोड़े से बिखरे पावेंगे, आंख उतनी खुली पाओगी, स्माइल थोड़ी छोटी हो जाएगी उसकी। इस टाइम पे वो पेपर देगा, फिर दोबारा से लोगों के ताने सुनेगा। पेपर देने बाद में उससे पूछेंगे भाई हाँ भाई किसा पेपर है, आप बोला जी तबाही मचा दी, मतलब 70% आ गए जी मेरे। लेकिन वो मोसी वाला तो पूछे जी, बोला मैं तो जी ढूंढी रहा दूँ तबाही के तूफान सब की मैं कराया। उसके नंबर कितने आए, 80% है कि नहीं। तो फिर बच्चा फिर मोरल डाउन हो जाएगा। यानी कि जो ये स्माइल थी वो थोड़ी सी निराशा में बदल गई, लोगों के ताने सुनने पड़े। तो क्या करना है कि सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलते हैं।
वो दोबारा तैयारी करेगा। इस टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन है बाड़ा पर कोई ध्यान कौन दे, वो कोई नुन्ना पड़े हैं, कोई नुन्ना पड़े हैं, स्माइल थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्माइल आ जाएगी और तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। और फाइनली एक दिन ज़रूर आओगा उसका, और उसमें क्या मिलेगा? उसको सफलता मिलेगी। मतलब कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट को नहीं। अगर आप मेहनत करते हो ना तो कोई ज़रूरी को नहीं आपने एक दिन के अंदर सफलता मिले या ना मिले। वो बोलता है ना, जिस जिस पे जग हंसा उसने इतिहास रचा। आप लोग ही हो जो इतिहास रचते हो, है कि नहीं? ऐसे एक एग्जाम्पल अपने सामने है, अनीता डाला अपने करीब 2020 और 21 में अपने बैच में इनरोल हुई थी। कब? अच्छा हाँ, 19-20 में अपने बैच में इनरोल हुई थी विभा। मेरे हिसाब से 12th पास करती आई थी, हाँ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आई थी। उस टाइम पे मेरे हिसाब से कंपटीशन पता ही नहीं था। अभी इसने पहले इसकी बड़ी बहन आई थी और मेहनत की। लोग कोरोना टाइम पे किताब छोड़ दे, उस टाइम पे इसने मेहनत करी और सारा आपके सामने रिजल्ट है इसका। इसका एक पेपर कौन, इसके बहुत सारे पेपर क्लियर है। दिल्ली पुलिस का भी हुआ था, उससे पहले SSC GD भी हुआ था इसका, हरियाणा पुलिस भी हुआ था इसके लगातार। मतलब अगर आपका एक पेपर क्लियर हो जाए तो फिर आपने पता है कि कंटिन्यूसली आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए। और बच्चा, मैं यही बोलूँ कि कॉन्फिडेंस ही जरूरी है जो है वो। तो एक बार सारे जोरदार ताली बजा दो अनीता के लिए। वो उनको क्या करना है कि भी सपनों को सच करने के लिए पहले सपने है ना ध्यान तक लेने पड़े हैं। कोई भी चीज़ अगर आपका मन में है और आप उसमें पूरा करना चाहो तो पहले उसका मन लगाना पड़ेगा, और मन नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं। मेरा टीचर हमेशा मेरे से एक बात कहा करता, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं साइड मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। मैथ्स माइनस प्रैक्टिस इक्वल टू, ये लाइफ पे भी है। अगर आप कोई चीज़ है प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैं एक बार अनीता को इनवाइट करूंगा, भाई अनीता एक बार आओ, एक बार सारे तालियां बजा दो अनीता के लिए। अनीता जिसका चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। अनीता पहले बच्चों को बताओ भी आप कहाँ से हो, किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई, कौन सी जगह ट्रेनिंग है, कोई एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग का आप शेयर करना चाहो बच्चों के साथ में, या कुछ बच्चों को कुछ बताना चाहो, आप खुल के बता सको। आज मंच आपका है, सारे आपने सुनेंगे। और क्या कर खरबूजा देखे खरबूजा रंग बदले हैं, क्या पता आपको सुन के इनमें भी जोश मिल जाए। ये फ्यूचर में आपके चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सारे उरे बैठे हैं। तो मैं ये चाहूँ कि इनमें से और इस तरह अनीता निकल के आवे बहुत सारी। तो कुछ 2 वर्ड जो बच्चों का आप अपने शेयर करें ताकि मोटिवेट हो गए। सबसे पहले तो मैं प्रसन्नजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस मुकाम तक पहुँचाया मुझे, क्योंकि मैंने किसी सेंटर में कोचिंग नहीं ली। स्टार्टिंग में मैंने एम्बिशन क्लासेस में कोचिंग ली थी और किसी के सेंटर में मैंने कोचिंग नहीं ली और सेल्फ स्टडी की थी कुछ। और प्रसन्नजीत सर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और एक स्पेशली मैं हरिकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैथ के लिए, क्योंकि यहाँ मैं आई थी उस टाइम में 0 लेवल थी मैथ में, मुझे प्लस माइनस का कुछ भी नहीं पता था, और वैसे भी जीके रीजनिंग उसका भी कुछ नहीं पता था, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में आती है। तो हरिकेश सर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब ट्रिक से करवाते हैं सब कुछ, इसलिए मैथ के लिए मैं हरिकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी जो अभी ट्रेनिंग चल रही है 3 महीने की पूरी हो गई है, 6 महीने की बाकी है। जालंधर में पंजाब में ट्रेनिंग चल रही मेरी और 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आई थी उस टाइम मेरा 0 लेवल था, कुछ भी नहीं पता था। वैसे 10th तक मैं 0 लेवल तक थी। उसके बाद बोलते हैं ना कि बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस में पास करवा दो, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद हंसी आएगी आपको, मैंने प्रसाद बोली थी कि मुझे 10th करवा दो, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद में 10th में हमारे बहुत नकल लगी थी, उसके बाद में मैंने 10th की थी और उसके बाद में मैंने 11th में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद में मेरी 1st 2nd पोजीशन रही है और नकल मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। उससे पहले मैं मेरा बिल्कुल 0 लेवल था। यहाँ आई थी उस टाइम मैथ में प्लस माइनस नहीं पता था, जीके का कुछ भी नहीं पता था, RBI क्या होता है कुछ, मतलब कोई भी संस्था का कुछ भी नहीं पता था, 0 लेवल था बिल्कुल। यहाँ के मैंने मतलब पढ़ाई की, यहाँ मतलब कंटिन्यू मतलब स्टडी करते रहो आप, जितना भी ये छोड़ो मत, मतलब 1 घंटे 2 घंटे जितने भी मिले ना कंटिन्यू मतलब पढ़ते रहो, उसके बाद में सब कुछ मिल जाएगा।
मतलब सफलता मिल जाएगी। और ताने भी मैंने बहुत सुने हैं, किसी से भी पूछो वही यही बोलते थे कि जॉब तो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। फिर वही है, मतलब एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, कुछ नहीं, मतलब अपने पढ़ते रहो और जैसे मुझे मिल गई है वैसे आपको भी मिल जाएगी। शायद मेरे से डाउन तो कोई बच्चा होगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आई थी उस टाइम मेरा 0 लेवल था, मैंने बताया आपको, कुछ भी नहीं पता था। और मैं फिर से प्रसन्नजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसमें मतलब सेंटर में काफ़ी मतलब टीचर पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अभी तो शायद 1-2 बच्चे हैं वो पुराने वाले तो, और अभी जो आए हैं वो भी आई थिंक मतलब अच्छा ही पढ़ाते होंगे, प्रसन्नजीत सर लेके आए हैं। थैंक यू। अच्छा देखो भाई, वो बोलते हैं ना कि सफलता ना एक उस अलमारी के अंदर है जिसकी ताली आपके हाथ में है, और वो ताली चाबी मतलब वो है, वो किससे खुलेगा पता? वो दरवाजा किससे खुलेगा? कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प से खुलेगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, उससे ही खुलेगा दरवाजा। और मेरे हिसाब से खोल सकते हो आप लोग ये सारे। तो हरिकेश सर, कुछ 2 बात आप भी बच्चों को मोटिवेट करें एक बारी। नमस्कार सभी को। 2 बातें तो क्या कहा सर इसने इनने सब पता है किस तरह के करना है, बाकी अपने तो ज़्यादा एडवांस चले बच्चा एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई नए बच्चे हैं और कुछ पुराने बच्चे चल रहे हैं बैच में। तो होता क्या है, कोई भी नया बैच बनता है ना, उसका लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। और कोई बच्चा बाहर से कोचिंग लेके आता है या दूसरे सेंटर में ले रखे है, थोड़ा बहुत पहले से जानता है, वो क्या सोचेगा 0 करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ही पढ़ा लेंगे। होता है ये बात, हाँ है ना भाई? तो बात इतनी सी है भाई, एक दिन में तो सफलता नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। आपने सुना हुआ एक नाम, सनी देओल, सबने सुना है। लगातार 72 फिल्म उसकी फ्लॉप गई थी भाई। 73वीं जो फिल्म आई थी ना, वो उसकी हिट हुई थी। तो यानी एक फिल्म से तो कोई भी स्टार नहीं बनता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। मानते हो इस बात को? तो बात इतनी सी है, आज ये लड़की कामयाब होगी, सबको इसकी सफलता मिल जाएगी, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भाई हमें ज़रूर पता था ये कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जब ये अकेली आती थी ना गांव से, तो 4 लोग ये बोलते थे, मतलब लड़की को समझ सकते हो अब समाज में कितना सुनना पड़ता है भाई, कि ये कुछ नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो लोगों की प्रतिक्रिया बदल जाती है, समझ रहे हो? तो काम ऐसा करो कि तुम्हारे माता पिता की जो फिक्र है ना, वो किस में बदल जाए? फ़क्र में बदल जाए। तो बात इतनी सी है, जब आप सत्संग में बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको लगता है कि अच्छी बातें बताई जा रही है, ठीक है? उस टाइम पे आपके मन में ये विचार आएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सीधा जाएंगे सीधा आएंगे, बस की छत पे नहीं लटकेंगे, वगैरह वगैरह, यही चलता है। और उससे बाहर निकल जाते हो ना, छोड़ना यार दुनियादारी है, सब ऐसे चलता है। तो बात इतनी सी है, मेहनत करो भाई, ठीक है? और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे अभी अनीता ने बताया कि मैथ के शॉर्टकट करवाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ दुनिया का कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप खुद कुछ ना करोगे तो, ठीक है? करना आपको ही पड़ेगा। और सफलता की चाबी तो भाई क्या पता कौन सी हो, पहली से नहीं खुल रहा दूसरी से खोलो, दूसरी से नहीं खुल रहा तीसरी से, क्या पता आखिरी चाबी भी ताला खोल दे। बात मानते हो? जिंदगी की शुरुआत कहीं से हो सकती है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि भाई बैरे बन जाओ। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करने निकलते हो ना, सपोज दैट रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी सेक्टर में जाते हो, तो जो लोग आपको ये कहे ना कि तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं होता, यानी सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों से बचो भाई। मानते हो? जब कोई रिजल्ट आता है, उनके इतने कॉल आएंगे, तुम्हारा क्या रहा? आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? तुम कहोगे नहीं हुआ, फिर सुनाएंगे, पता था मुझे, तो पहले से दिख रहे थे तेरे रंग ढंग। लेकिन जब कोई फार्म आता है, क्या वो बोलते हैं फार्म अप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं बोलते ना, फैक्ट है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इनसे बचो, कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है? तो मतलब कि है, एकांत में रह के मेहनत करो भाई, खुद से बातें करनी सीखो, थोड़ा बहुत घर जाके ये चेक किया करो कि आज जो करवाया है उसमें से कितना किया हमने, ठीक है? अकेले में बातें करना खुद से भी जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद के टैलेंट को नहीं समझ सकते तो कुछ नहीं कर सकते भाई। सपोज दैट एक बार क्या होता है भाई, एक गुरुकुल में एक जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को एक पत्थर देता है, छोटा सा पत्थर, और उसको बोलता है कि मार्केट में जाओ, इसकी वैल्यू पता करो कि ये कितने का है, और बेचना नहीं है। तो सबसे पहले वो जाता है भाई एक किराना की दुकान पे, तो उससे पूछता है कि ये मेरे पास पत्थर है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो उन्होंने क्या बताया भाई कि मैं इसके बदले में 5 किलो चीनी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ उसने बेचा या नहीं बेचा वो पत्थर?
क्यों नहीं बेचा भाई? क्योंकि गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और किसी थोक विक्रेता की दुकान पे, बड़ी दुकान पे चला जाता है, तो उसने उसके लगा दिए भाई 20,000 रुपये। बोले कि कहाँ 5 किलो चीनी का और कहाँ 20,000, तो डिफरेंस तो बहुत हो जाता है। फिर उसके बाद पहुंचता है वो सुनार की दुकान पे। सुनार बोलता है भाई 5 लाख दे दूंगा। तो 20,000 5 लाख, डिफरेंस तो बहुत आ रहा है। बताना एक बार मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, 20,000 और 5 लाख में कितने का डिफरेंस होता है? पक्का? 4,80,000 में कितनी जीरो आती है? बताओ। 4 जीरो, समझ रहे हो? तो मैथ का लेवल ये है, मैथ की फुल फॉर्म ही खुद क्लियर करती है। मैथ की फुल फॉर्म मानते हो तुम क्या होती है? क्या बताई थी मैंने तुम्हें? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ठीक है, तो मैथ एक डर है और कुछ नहीं है। मैथ बिल्कुल बोनस के टाइप का है, फ्री में नंबर आएंगे उसके, लेकिन सीखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल उसमें भाषा का होता है। मैथ रीजनिंग आपको बोनस देगा, जीके कभी भी बोनस नहीं देगी भाई। जीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप मानते हो। हाँ, उस पॉइंट पे आते हैं। तो सुनार की दुकान के बाद वो आगे बढ़ता है और जौहरी, जौहरी समझते हो? जो हीरे जवाहरात की परख करता है, तो उसने उसकी वैल्यू लगा दी 1 करोड़, लेकिन फिर भी उस बंदे ने नहीं बेचा। तो इस बात से आप क्या समझते हो? बताओ भाई। कहाँ 5 किलो चीनी, फिर 20,000, फिर 5 लाख, फिर 1 करोड़ पे मुद्दा पहुंच गया। तो इस बात से, इस कहानी से क्या समझे आप? बताइए सर। यही है कि लोग है ना, वो अपने हिसाब से तुम्हें जज करेंगे। ठीक है, वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग तुम्हें जज करेंगे। तुम बेशकीमती हीरा हो सारे के सारे। बस अपनी परख, अपने टैलेंट को पहचान लो और ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। बाकी दुनिया के ताने मत सुना करो, बहरे बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल भाई, एक कुआं होता है, उसमें 2 मेंढक होते हैं, ए और बी। ये इसके नाम है, ए और बी। तो होता क्या है, ये कुएं के अंदर होते हैं, तो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बार बार। और बाहर से क्या होती है भाई, इनके रिश्तेदार वगैरह आते हैं, भाई बंधु, पड़ोसी अड़ोसी, वो बोलते हैं कि अंदर रह जा, जिंदगी अंदर भी काटी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो बेचारा शांत हो जाता है, ये ए तो अंदर ही बैठा रहता है कि वो ठीक कह रहे हैं, अंदर भी जिंदगी बिताई जा सकती है। ये दूसरे वाला क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जाएगा, फिर आएगा। मतलब खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता है। एटलीस्ट ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये बाहर पता है क्यों आया? क्योंकि ये बंदा बहरा था, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे। और तुम भी बहरे बन जाओ, अपने ये जो यार मित्र जो भी है, भाई बंधु, इनसे थोड़ा सा प्रेज कर लो कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, और 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सबकी प्रतिक्रिया अलग हो जाएगी। क्योंकि लोग जब भी मिलते हो ना किसी से, सबसे पहले यही पूछते हो करते क्या हो। तुम कहोगे ऐसे ही फ्री है, घूमते रहते हैं, कोचिंग ले रहे हैं, 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उसमें मज़ा नहीं है भाई। 6 महीने तैयारी करके एक सिलेक्शन निकाल दो। गवर्नमेंट सेक्टर इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अनिता के कोई भी सहपाठी, जो भी उसके जो बैचमेट है, जो अपने विचार रखना चाहे भी, वो आ सकता है भैया अभी। सभी को नमस्कार और अनिता को कॉन्ग्रेचुलेशन और इसके परिवार को और इसके भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन। रही बात सबको, भाई पुराने हैं, जॉब कौन मिली, कोई ना कौन मिली तो एक दिन ज़रूर मिलेगी, है ना। तू नहीं तो और सही, कोई और नहीं तो और सही, मिलेगी लाख हंसी इस ज़माने में ए जॉब, तू अकेली तो नहीं। जहाँ चले हम आज इसकी तैयारी करा, वह कौन ही हुई, चंडीगढ़ पुलिस कौन ही होया, दिल्ली पुलिस कौन ही होया, डी ग्रुप भी कौन ही होया। क्या हो गया, तो एक दिन मिली तो जरूर, के पतो डी ग्रुप में अपन बी ग्रेड की मिल जा। वो फ्यूचर किसन कौन देखियो, पर एक दिन भाई इनकी तैयारी जरूर करा, दिल और दिमाग होंदी इसने ध्यान ही अपन 100%, के पतो अपन 90% भी दे दे, के पतो अपन 70% भी दे दे, पर जरूर मिली। न मिली, ये दौर गया तो क्या हुआ, अनुभव तो जरूर मिला कि अपन आमनी जनरेशन ने तो अपन अच्छी शिक्षा देश का, अपन अच्छी शिक्षा मिली है तो अपनी न्यू तो सबक तो लगा गो दिमाग में कि आमनी अगली आने वाली जनरेशन जो भी समझ सको आप, उसने अच्छी शिक्षा तो देश का। पर रही बात अनिता की, भाई रही मेरे और सहपाठियों की बात, ये मत मैं कभी मत सोचो कि हमें भाई जॉब कौन मिली,
गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, दिमाग में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सका आप। बाहर निकलिया हाँ घर से तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सका कहीं ना कहीं। रही बात भाई मेरी, तो पेपर क्लियर करने से कुछ को नहीं हुआ है, इस समाज में कुछ को नहीं हुआ पेपर क्लियर करना है। जो जिंगो पेपर क्लियर नहीं हो रहा है उसने नहीं पता मेरे पेपर ही क्लियर को नहीं हो, पर इस समाज ने जब दिन आप एक रिजल्ट्स न दे दानी, वह इस जमान एक ही चुप्पी है, वह चुप्पी ले ली वो रिजल्ट्स। धन्यवाद। पहली बात तो भाई वो सुमन यास है लिलस्त है, समझ में आ गई। और बेचारी भावुक होगी, वो है भाई सारे माव है, एक दो राव है सभी के अंदर। देखो इसने 3-4 पेपर पास करा, खैर एक दिन हम चाहेंगे भाई इसकी बहुत जल्दी इसकी भी नौकरी लगाए। चंडीगढ़ पुलिस का इसका भी हुआ था, दिल्ली पुलिस का भी हुआ था, एक वार्ड सहायिका का भी हुआ था। मतलब इसने आपने देखा एक पेपर होने के बाद में इसके 2-3 एक साथ में हो गए थे। तो कोई और जो अपने विचार रखना चाहो भाई आ सके हैं। हाँ क्या पूनम के लिए ताली लगा दे क्या, नहीं यो कर देंगे। ल तू आएगी तो ले तू दो आजा आजा इसको हटा लो सर ये। कोई बंदे मेरा तेरा बोलने का जी करा है, आजा। अरे ये कोई कौन सुना बहरे है, तू आजा। सर देखो आ जाएगी यूट्यूब तू इसका देखे तो नहीं देख, तू आजा। सर कर ले तू इनका नहीं देखे को नहीं, तू इसका ना जरा वायरल कर दो तू आजा ना यार मैं देख सर आप ना तू आजा, तू रखड़ी हो, तू इन्हें देखी जा बस, तेने कोई कौन दिखा। इसमें देखो सर अरे ये तो नहीं इतने देखने लग रहे वो थोड़े है। ल तू रखड़ी होके बोल देते चल बस इसमें मैंने ना बोल इसमें देखिए जान लग रही कोई ना, तू साइड में देख ले, मैं आप जाऊंगी सर तू रखड़ी हो, तू रखड़ी हो। मैं रोगी मैं काट दूंगा तू कौन नहीं काटो, आपने मेरा प्यारी काटते ही कौन देते हैं। किसी ने बोल देखी देखी दिन ने सारे ने देख रखी है। हमने तो लाइव देखी थी भाई। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अनिता। वैसे 2019 में आई थी ना सर अनिता, उसी टाइम में आई थी। 2019 में ही मैंने मतलब कोचिंग स्टार्ट करी थी। 19, 20, 21, 22 तक ही मैंने मतलब फिर छोड़ दी थी। अनिता ने छोड़ दी, मैंने साथ में छोड़ दी थी क्योंकि मेरे बीए के भी एग्जाम होने थे, मैंने छोड़ दी। एग्जाम मैंने बोल दिए, बस मेरा एक कंप हुआ था सीटी हवा एक होया मेरा, मैं उसमें भी खुश हुई थी। मतलब मेरा एक होया, अरे यूँ मेरा हो गया, मैं पढ़ी अभी कौन करती, मतलब मेरा हो गया। मैंने हमेशा सेंटर में मस्ती करी है, इनके साथ में करा करती, मैं ये पढ़ा करते, मैं पढ़ने में कौन दिया करती। मतलब आर सेंटर में नंबर भी मतलब नू थे आ जाते 52 51 ठीक आ जाते नंबर भी, मतलब बिन पढ़े मैं घर मतलब कम से कम 2 घंटे सर पढ़ाया करते। जिक्के ठीक थी मेरी, मैथ तो मेरा बिल्कुल 0 लेवल हरी के सर के कहने पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तो बनीता के पिताजी आ रहे हैं, तो मैं एक बार उन्हें बुलाना चाहूँगा। अपने विचार रखे भाई, एक बार बनीता के पिताजी के लिए एक बार इनके तालियां बजा दे भाई। अनीता और बनीता ये दोनों बहन है, तो कदे बनीता बोल दे हम, कदे अनीता, सगी बहन है, ये दोनों आया करती भाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह भी है कि फिलहाल में अनीता लगी, अनीता के साथ में उसका भाई भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो गया भाई। एक घर से दो महीने के दौरान 2 महीने के दौरान ही सिलेक्शन हो गया, 2 महीने के दौरान ही हुआ लगभग। हाँ 2 महीने के दौरान दोनों, ठीक है। तो आप भी बच्चों को थोड़ा अपने विचार रखें, मोटिवेट करें। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है वो? सबसे पहले तो मैं सभी आप बच्चों का प्रसन्नजीत सर का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं ये बताता हूं कि इन्होंने इन बच्चों की बहुत बढ़िया मतलब पढ़ाई करवाई, गाइडिंग करी, मार्गदर्शन किया, जिससे इनको दोनों बच्चों को नौकरी मिली। और इनको नहीं, इनसे पहले भी और आने वाले टाइम में भी मिलती रहेगी। और हमें मतलब भगवान से यही अच्छी मतलब वो मार्गदर्शन हुआ कि हम यहाँ आए, हमारे बच्चे कामयाब हुए, और हमने भी इनको गाइड किया, और हमने यही किया बेटा पढ़ते रहो। कभी कामयाबी अगर नहीं हुई पेपर में तो इन्होंने कहा भाई हुई नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी। इनको हमने कभी ऐसा नहीं किया भाई क्यों नहीं हुई। और आप सब बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि दिल
अच्छे मतलब विचार करके और मतलब मेहनत करके पढ़ाई करो। घर वालों के आगे ऐसा ड्रामा मत करो कि हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं नहीं, ऐसा ना करो, जिससे उसमें आपका भविष्य मतलब अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम बुरा होता है। और मैं फिर प्रसन्न जी सर और उनके स्टाफ का बहुत भारी हार्दिक स्वागत करता हूँ दिल से। धन्यवाद। विजेंद्र सर आओ सर, आपके तो फिर भी गांव के ही हो गए, आप भी कुछ अपने दो विचार रख सको। आ जाओ सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे एम्बिशन क्लासेस से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से हमारे ही गांव के एक गुड़िया है, अनीता नाम से, हाँ अनीता डालाराम, तो उसको बहुत बहुत बधाई चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अभी जो है कुछ बच्चे और तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन में, वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। किसी का इनिशियल होता है, कोई मिड में होता है, और कोई जो है पिक पॉइंट पे होता है, लास्ट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो वो 25 से लेकर 25 से लेकर के 30 के बीच का जो पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि उस समय अपने आप को स्टेबल रखना, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि जब हम 20 और 21, 3 और 21, 22, 23 के साल के होते हैं, तब तो हर कोई स्पोर्टिव होता है, घर वाले भी स्पोर्टिव करते हैं, एक अलग ही जोश होता है कि हाँ कर देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, 2-3 बार 4 बार 5 बार फेलियर आते हैं लाइफ के अंदर, हमारा एग्जाम नहीं निकलता है, तो उसके बाद एक टाइम के बाद घर वाले भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें जो टाइम होता है वो बहुत ही कठिन होता है। उसमें जो है धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, और जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखता है, वही कामयाब होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ये प्रॉब्लम है, ये हमारे प्रॉब्लम है, तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको उस कुछ परेशानियों से निजात कैसे पाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। एक बार एक शिष्य था, और वो आचार्य जी के पास चला गया, और उसने कहा कि गुरुजी मैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से उलझा हुआ हूँ, कृपया आप मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बताएं। तो उसके गुरुजी उस समय किसी कोई काम में बिजी थे, तो बोले कि तुम है ना सुबह सुबह आना नदी के तट के ऊपर, और मैं आपको उसका उपाय बताता हूँ। तो सुबह होते ही जैसे ही सूर्य उदय हुआ, तो वो सबसे पहले गुरुजी के पास गया और बोला जी गुरुजी प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले गुरुजी आज आप मुझे बताओ कि मैं अपनी समस्याओं से कैसे निजात पाऊँ। तो जैसे उसके गुरुजी थे, बातें कर रहे थे, और बोले कि साथ साथ एक नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो बोले कि इस पत्थर को उठा लो और मेरे साथ साथ चलो। तो जो शिष्य था वो पत्थर उठा लिया, और थोड़ा भारी भरकम पत्थर था, और वो साथ साथ चला। कुछ मील चलने के बाद बातें कर रहे थे आपस में, ठीक है, और फिर बोला गुरुजी, बोले हाँ कि मुझे इस पत्थर से है ना बहुत वजन लगने लगा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो बोले कि किसने कहा था मूर्ख तुझे ये पत्थर इतनी देर तक उठाने के लिए, भगा दो उसको, नीचे रख दो। रख दिया। बोले कि कैसा महसूस हुआ? बोले कि बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बोले कि समझे कुछ? बोले कि नहीं गुरुजी। बोले यही समस्या है कि आप जब तक ठान लेते हो कि मेरी ये समस्या है, वो समस्या आपको उतना ही परेशान करती है, और जिस दिन ये सोच लेते हो कि मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। इसलिए अपना इन सारी परेशानियों को दूर कर इग्नोर करके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। तो यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना मन ना भटकाएं, और लगातार जो है जितने फेलियर जो है एक पार्ट है लाइफ का। हुसैन जो बोल्ट है उससे पूछा गया कि आप कंप्यूटर किसको मानते हो, तो बोले कि उसके तो कंपटीशन में कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं अपना कंप्यूटर खुद को मानता हूँ, कि मैं जिस दिन मेरा मन ये करता है कि आज ये काम नहीं करना, तो मैं उस काम को उसका डबल करता हूँ। ठीक है, तो यही आपके जीवन में है। जिस दिन आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, दिमाग, ठीक है, वो आपको काम ना करने की बहुत सारे उपाय बताएगा, बहुत सारे बहाने बताएगा। तो आपको उन बहानों से बचना है, और आपको जो आपने टारगेट लिया है उस टारगेट के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है, और उस टारगेट को जल्दी से जल्दी पाना है। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगा,
अपने टारगेट की तरफ ध्यान दें और लगातार मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि पहली चाबी से अगर ताला नहीं खुलता तो क्या हुआ, क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दे। तो ठीक है, यही आपका जीवन में है कि आपका एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करती है, हो सकता है आपको उससे बेहतर मिल जाए। तो आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोनों मास्टर ने कहानी सुना दी तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई। कहानी चल रही थी तो पता क्या हुआ, एक बार शिव जी और पार्वती घोड़ा लेके चल पड़े। तो ऑब्वियस बात है, अपना गांव ग्वांड में देखा होगा कि पतिव्रता नारी है, वो शिव जी बैठ गया घोड़ा के ऊपर, अरवानु बोली मैं कौन बैठी, मैं तो पैदल चाल लूंगी। चाल पड़े, 4 डंग चाले तो गांव वाले देखने लगे, देख के बेवकूफ है, मर्रा बेटा यो तो बैठा घोड़ा पे और या पैदल चाले। तो शिव जी ने बोला नूकर तू घोड़ा पे बैठ, मैं पैदल चालू। 4 कदम चाले, चालते फिर गांव वाले पिल गए, बोला देखिया किसी बेवकूफ घराली तो बोला देख धनी तो चलन लगा पैदल और आप घोड़ा पे मजा चाले। वो बोले भाई या तो कौन जीण दे, दोनों पैदल चलांगे। और घोड़ा लेके पैदल चाल पड़े। थोड़े आगे फिर मिल गए गाँव वाले, बोला देख इन तबे को कोई है को नहीं, घोड़ा ने क्या भी ले रहे भाई, पैदल चढ़ना था। तो मतलब भी पार्वती तो बोले बा शिव जी, बोला इस तक के पता चला, बोला के पता चला, बोला लोग है ना, लोग तो नुए कहेंगे हम कि में कर लियो चाहे वो कमी ही काटेंगे, है कि नहीं। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे। ठीक है, कोई और कैंडिडेट जो अपनी बात रखना चाहे भी जल्दी सी फटाफट, है कोई रख सकते हो आपके पास में, अभी टाइम है, जल्दी सी कोई भी अपना वो रख सके हैं। थोड़ा सा आगे थोड़ा ऊपर कर ले, कैमरा में भी आ जाए आपका। दो तीन फोटो खींच लो, ठीक है। और आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ।